हेलो गाइस, सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश की में एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती आपका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आपकी यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो आपकी पोस्ट का नाम है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा। इसकी टोटल वैकेंसियों के बारे में बात करते हैं तो आपकी टोटल वैकेंसी है 7,466 वैकेंसियों पर आपकी यह भर्ती आयोजित की जाएगी। इसकी चयन परीक्षा के बारे में बात करते हैं तो आपकी यह परीक्षा लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में क्वालिफाई होने पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। आपकी जो प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन होगी, आपकी परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। आवेदन तिथियों के बारे में बात करते हैं तो आपके जो फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 28 जुलाई से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, जो कि अंतिम तारीख आपकी 28 अगस्त 2025 रहेगी। इन तिथि के बीच में आपको आवेदन करना होगा। आगे इसकी वैकेंसियों के बारे में डिटेल से बात करते हैं कि किस वर्ग के लिए कितनी वैकेंसी आरक्षित की गई है। तो पुरुषों के लिए जो आपकी वैकेंसी आरक्षित की गई है वो 4,860 पोस्ट आपकी आरक्षित की गई है। यहीं आगे महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो 2,525 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। विकलांग व्यक्ति अर्थात दिव्यांग जनों के लिए आपकी 81 पोस्ट है। इस प्रकार से जो आपकी टोटल पोस्ट है वो 7,466 पोस्ट आपकी निकल कर सामने आती है। आगे इसमें हम इसकी आयु के बारे में बात करते हैं तो इसकी न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु क्या रहेगी इसके बारे में देखते हैं। तो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसकी न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होगी, अर्थात जो भी अभ्यर्थी 21 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हैं वो आवेदन हेतु पात्र होंगे। वहीं इसकी अधिकतम आयु के बारे में बात करते हैं तो इसकी अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं किस विषय के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से अगर आप विज्ञान विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका स्नातक में भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों का होना आवश्यक है। प्लस में आपके पास बीएड डिग्री भी होना जरूरी है। आप ध्यान से देख पा रहे हैं, भौतिकी और रसायन दिया गया, अर्थात आपके दोनों विषय होना जरूरी है। वहीं आप अंकशास्त्र अर्थात गणित विषय के बारे में बात करते हैं तो गणित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, साथ में बीएड डिग्री का होना आपका अनिवार्य है। चलिए आगे आप हिंदी विषय के बारे में बात करते हैं तो हिंदी विषय में के लिए आपका हिंदी विषय से स्नातक होना चाहिए और संस्कृत विषय के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए, अर्थात आपका 12th संस्कृत विषय से होना चाहिए, स्नातक आपका हिंदी विषय से होनी चाहिए, साथ में आपकी बीएड डिग्री होना अनिवार्य है। तो आपकी यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। आगे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो जीव विज्ञान पद के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं तो उनके स्नातक में प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र दोनों विषयों का होना अनिवार्य है और साथ में आपकी बीएड डिग्री भी होनी चाहिए। तो इसमें आप ध्यान से देख पा रहे हैं, आपके लिए और वर्ड इस्तेमाल किया गया, अर्थात आपके स्नातक में दोनों सब्जेक्टों का होना अनिवार्य है, तभी आप जीव विज्ञान के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आगे विषय के बारे में बात करते हैं तो आप सामने कंप्यूटर विषय के बारे में देख पा रहे हैं। तो कंप्यूटर में आपका बीटेक होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, जो आपका स्नातकोत्तर में दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए और भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम से आपकी बीएड डिग्री होना अनिवार्य है, अर्थात कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए आपका एक कंप्यूटर में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होना आपका अनिवार्य है। चलिए आगे और विषयों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं तो सामने आप स्क्रीन पर अन्य सब्जेक्ट के बारे में देख पा रहे हैं। तो कि जैसा कि आप संस्कृत विषय के बारे में देख पा रहे हैं, संस्कृत विषय में अप्लाई करने के लिए आपको संस्कृत विषय के साथ आपकी स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है, वहीं साथ में आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए। चलिए वहीं अगर आप संगीत विषय के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप संगीत विषय के साथ स्नातक होना आपका आवश्यक है, साथ में बीएड डिग्री आपका होना अनिवार्य है, तभी आप संगीत के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आगे अन्य सब्जेक्टों के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यदि आप व्यापार अर्थात कॉमर्स सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका कॉमर्स में स्नातक होना आवश्यक है, साथ में बीएड डिग्री भी होना अनिवार्य है। तो यह आपकी सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित जानकारी थी। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो लाती रहूँगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।